ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय हर्ट्ज रूल। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इट्स रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है इन ऑर्बिट में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय राइट बाय ऑक्युपाइंग द अबव प्रिंसिपल। देयर आर टू मेथड रिप्रेजेंट इज द ऑर्बिटल नेशन NS NP ND और अ ऑर्बिटल डायग्राम। सी इस तरह से है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से किया जाता है। तो ये समझने के लिए से दिस वीडियो किस तरह से नेशन निकली हो जाएगा। सी is known as its electronic configuration. इस तरह से ये फिल किया जाता है। देखो, हाइड्रोजन में एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये बॉक्स में आएगा। हीलियम में 2 है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लिथियम में 3 है तो ये 2 और एक एक्टिवेटेड लेवल 2s एक्टिवेटेड हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लॉकवाइज। बेरिलियम में 4 है तो ये कंप्लीटेड। बोरॉन में 5 तो दे P में चला जाएगा। देन कार्बन सी किस तरह से। देन नाइट्रोजन सी, कार्बन का यहाँ पे रॉन्ग है, जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करने का This है। can be represented in two ways: S raised to the power A, P raised to the power B, D raised to the power C, and so on. Notate. कैसे रेस्ट किया जाता है। S रेस्ट टू द पावर A, B रेस्ट टू द पावर C, D रेस्ट टू द पावर D। नेशन, अब 1s 2 का रेस्ट टू द पावर 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करता है। जैसे 1s ऑर्बिटल में 1 यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1s 1, और कौन से ऑर्बिटल में शो कर रहा है तो यहाँ पे लिखा है 1s में शो कर रहा है। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हेलियम में 1s में ही इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, तो 2। हेलियम के एटॉमिक नंबर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस तरह से ये शो करता है। लिखते वक्त हमें इस तरह से इसको लिखना पड़ता है। तो how to write down his this kind of writing in way. In the first notation, the subshell is represented by the respective letter symbol, and the number of electrons present in the subshell is depicted as the superscript like A, B, and C, C. etc. Orbital diagram. In the second notation, each orbital of the subshell is represented by a box, and the electron is represented. See in this box, like the s orbital के एक ही बॉक्स होते हैं। Then s orbital and p orbital is 3 boxes and d orbital is 5 boxes. By an up arrow for a positive spin or a down arrow for a negative. Then up arrow is a positive spin, मतलब +1/2, and down arrow is a negative spin, है ना। प्लस ऊपर का एरो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नीचे का एरो मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सी दिस in this the dependent is this is the boxes s orbital, this is the boxes p orbital, and this is the boxes d orbital. In the orbitals is a nation method. A shell is represented by the principal quantum number followed by representing of a subshell and the of electron, a subshell being written as a superscript right side symbol in the orbital diagram method. Right, this up and right down. So is clockwise move electron and another down is called as anti-clockwise move electrons. And here the upward direction arrow is +1/2 value और downward direction value is the -1/2. In the represented boxes, इसमें ये हम boxes में represent करते हैं. The place represent box in the second method is quantum number of electron occupy electronic configuration in straight in this table. See इस तरह से occupy boxes होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1s में 1s से स्टार्ट होता है ना हमारे बोर्स मॉडल और नब्बू प्रिंसिपल के हिसाब से 1s में से स्टार्ट होता है। तो 1s में हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1s 1 एक ही इलेक्ट्रॉन शो करेगा एक बॉक्स में। हीलियम का कितना है 2 एटॉमिक नंबर है, 2 एटॉमिक नंबर है और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s 2, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। लिथियम का 1s 1 2s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s यहाँ पे इस तरह से। बेरिलियम का बॉक्सेस के हिसाब से। फ्लोरीन का 9 है तो इस तरह से जाएगा। दिस इज दी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से हम लिखा जाता है। तो देखो अगर आप लोग को समझ में आने के लिए सी हम सबका एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवाइज करते हैं एंड विद द बॉक्सेस के साथ रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट हम ड्रॉ ऑल द बॉक्सेस। सी एक बॉक्स, ओके वैसे ही सिमिलरली वेट
ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे देखें हम, सी हियर हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. तो इज फर्स्ट स्टार्टेड हियर द 1s 1, राइट. सो यहाँ पे लिखते वक्त हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दैट इज N S A. आ गया N का N 1, S तो ऑर्बिटल इज ऑब्वियसली, A का वैल्यू हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर का कितना है 1. अब बॉक्सेस में S ऑर्बिटल का कितना बॉक्स, हमेशा याद रखना S ऑर्बिटल का एक बॉक्स, ओके. P ऑर्बिटल के 3 बॉक्स, इस तरह से P ऑर्बिटल के 3 बॉक्सेस रहते हैं, ओके. और D ऑर्बिटल के 5 बॉक्स. तो इस तरह से D ऑर्बिटल के कितने रहेंगे, 5 बॉक्स रहेंगे, 1 2 3 और ये 5, ओके. 1 2 3 4 5. तो इसमें इजीली वो डिवाइडेड हो जाएंगे एरो ऑर्बिटल, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NS में NP में कितना होता है, और ये हो गया हमारा ND. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे. यहाँ पे भी वैसे ही एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी वैसे एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे यहाँ पे भी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली यहाँ पे सभी पे यही प्रोसेस. तो यहाँ पे फिल हो जाके यहाँ पे 2 एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6. तो P ऑर्बिटल 6 पे कंप्लीट हो जाता है, D में 2 + 2 + 2 + 2 2 5 10. तो इस तरह से होता है. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब हम देखेंगे, जैसे हमने H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें देखना है. तो सी दिस हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो ये बन गया हमारा 1s 1. And in the write down in the boxes he formation इस तरह से. अब हमें इसको शो करना है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज. तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू रहेगी +1/2. ओके, दिस इज द हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बॉक्सेस में अगर हमें दिखाना है हंट्स रूल के हिसाब से तो इस तरह से. देन नेक्स्ट हमारा आया दूसरा आइटम इज हेलियम. हेलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, ओके. तो ये लिखते वक्त कैसे लिखेंगे हम इसको, 1s 2. और जब हम इसको बॉक्सेस फॉर्म करेंगे, बॉक्सेस फॉर्म करते वक्त s ऑर्बिटल में ही आएंगे, और बॉक्सेस के वक्त ये क्या आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि कितने हैं हेलियम के एटॉमिक नंबर 2, 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे दिखा है ना हमने, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा है ना, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये एरो वाला क्लॉकवाइज, और अनदर इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज -1/2. इस तरह से लिखा जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे लिथियम का, ओके. तो लिथियम का हम देखने जाए तो लिथियम का देखने जाए, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3. तो ये लिखते वक्त कैसे, 1s 2. अब 1s 2 s की कैपेसिटी यहाँ पे खत्म होगी. s ऑर्बिटल मैंने ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके ऊपर नहीं रह सकते, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नहीं. तो फिर हमारा न्यू ऑर्बिटल जनरेट होगा, दैट इज द 2s, ओके. अब हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे चले गए, बचे कितना 2 3 - 2 1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे चला जाएगा 2s 1. बस हम लिखते वक्त अभी इसका कैसे बॉक्सेस फॉर्म होगा, एक s का बॉक्स और दूसरा 1s का बॉक्स, दूसरा 2s का बॉक्स. और जब इलेक्ट्रॉन क्या ये पता चला, तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से. और यहाँ पे एक +1/2 -1/2 -1/2, उस तरह से रहेगा. फिर हम देखेंगे लिथियम के बाद हमारा किसका आता है एटॉमिक नंबर, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम. ऑब्वियसली बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4. तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वक्त 1s 2 खत्म, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके बाद 2s 2 2 2 खत्म, 2 + 2 4. और यहाँ पे बॉक्सेस जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 बॉक्सेस आएंगे, एक और ये 2.
और इसके निकालते वक्त कैसा आएगा, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एज इट इज। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एटॉमिक नंबर इज, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। मैंने बोला था आप लोग को सबको एटॉमिक नंबर याद रखना और कैसे लिखा जाता है। बोरॉन आता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5, यहाँ पे जो नीचे लिखा जाता है। राइट डाउन दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 1s के बाद 1s 2, 1s के बाद क्या आता है 2s। अब वो प्रिंसिपल आपको याद करना है, क्या क्या आता है 1s के बाद, याद रखो हमेशा। 1s के बाद क्या आता है 2s 2। अब यहाँ पे 4 खत्म हो गया, अभी एक ही बचा। अब जनरेट द न्यू ऑर्बिटल। 2s के बाद क्या आता है 2p, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2p ओनली 1। इन राइट डाउन इन द बॉक्सेस, ये कैसे फॉर्म होगा, सी हियर, s का एक ही बॉक्स, 2s s का एक ही बॉक्स रहेगा। उसके बाद फिर से एक 2s का 1s का हो गया, उसके बाद हमारा 2p का। ओके, तो सी हियर क्या होगा 2p के हमारे 3 बॉक्सेस इस तरह से हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 फिल हो गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 1s का हो गया, ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया। अब 2p में कितना, ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 px, ये px है, ये py है और ये pz है। ओके, हमने शेप देखा ना, शेप में इन्वॉल्व है, तो px में ही ओनली एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सब खाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। समझ में आ गया। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमें बस इतना ही दिखाना है। ये सब ये हमारे हाउ टू इन द बॉक्सेस, जब हमें जंपिंग ऑफ लेटर तब ये काम आता है। अब ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, बेरिलियम के बाद क्या आता है कार्बन, बोरॉन के बाद क्या आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब हम बॉक्सेस नहीं निकालेंगे, वहीं पे करेंगे, पता चलेगा आपको। 2s2 एंड द 2p 2। अब 2p 2 है, तो यहाँ पे ये दो ऐसे सिमिलर रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, खत्म। आगे 2। फिर कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, तो उस टाइम पे क्या बनेगा 1s2 सिमिलर, 1s से ग्राउंड स्टेट नहीं जाएगा। फिर 2s2, उसके बाद 2p, कितना बचा ये 4, और अभी कितना बचा 3, तो 2p 3, एक ही कैट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे वक्त, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज 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 पूरा फिल करना है ना। हंस रूल के हिसाब से खाली नहीं रख सकते, तो हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, इस तरह से इसका, तो सी यहाँ पे ऐसे दिखाया ना इन्होंने, है कि नहीं, इस तरह से हमको इसको दिखाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारा सी हियर, नाइट्रोजन होने के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो यहाँ पे स्टार्ट होते हुए 1s2 2s2 एंड 2p। अब क्या बन जाएगा 4, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, यहाँ पे 4 खत्म हो गए और ये 4, इस तरह से सो ऑन कंटिन्यूसली। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 है ना, फ्लोरीन तक आ गया है हमारा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टूड। हाउ टू राइट डाउन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला, कैसे लिखा जाता है ऑर्बिटल इन अ कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेड इन द डायग्रामेटिक, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड गाइज।